अगर मां तपस्या और पूर्वक अपने पुत्र को चाहे तो अजर अमर बना सकती है। मंदालसा मां ने यही कहा था, मेरे गर्भ में जो जीव आएगा उसे भगवान से मिला के रखूंगी, उसे भगवत प्राप्ति, और ऐसा ही किया। देखो, गांधारी जी ने जो ही सुना कि धृतराष्ट्र हमारे पति होने वाले वो अंधे हैं, तो पट्टी बांध ली। जब ये समय आया कि अब युद्ध होगा ही पक्का, तब गांधारी जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरा बेटा है, पर भीम के सहयोगी श्री कृष्ण तू मारा जाएगा, इसलिए जा तू नग्न होकर मेरे सामने आ जा, मैं पट्टी खोलती हूं, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, मृत्यु ही नहीं होगी तेरी। अब भगवान तो भगवान ही है। अब वो आ रहे थे नंग धड़ंग दुर्योधन, तो भगवान ने देखा उनका, अरे यार तुम इतने बड़े होकर बच्चों की तरह नंगे घूम रहे हो। तो उनका मां ने कहा, जब बच्चे हो कम से कम कमर तो ढक लो इतना। ओ ऐसे पत्ता लगा के ऐसे गांधारी ने जी ही आंख खोले ऐसे दे, उनका ये पत्ता क्यों लगा लिया? उनका, मां तुम्हारे सामने नंगा कैसे आऊं? अरे उनका, धोखा कर दिया तूने। अब जितनी दृष्टि मेरी पड़ गई, तेरा शरीर वज्र का हो गया, गदा या किसी भी प्रहार से नष्ट नहीं होगा, लेकिन तू कमर से मारा जाएगा। यही से कमजोर हो गया। क्योंकि और भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करवाने के लिए जब द्रौपदी को दिगंबर करा रहा था ना, ये सभा में लाख जंगा ठोक रहा था, तो भीम ने यही प्रण किया था, इसी जंगा को तोड़ूंगा। अगर भगवान भक्त की वचन रक्षा ना करते और वो पूरा वज्र का शरीर हो जाता तो तोड़ नहीं पाते, इसीलिए भगवान ने। तो मां में कितनी सामर्थ्य है, आप देखो, अधर्म युक्त चल रहा है लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, आंख की पट्टी खोली, पतिव्रता, तो वज्र का शरीर कर दिया। तो आप अपने पुत्र को अजर अमर अविनाशी बना सकते हैं साधना और भजन के प्रभाव से। उसको भी नाम जप करवाए, आप भी नाम जप कीजिए। दीपक जी गुड़गांव से। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जैसे इतिहास में ऐसा देखा गया है कि संतों की कृपा से बड़े बड़े राक्षस भी साधु महात्मा बन जाते हैं, क्या ये उनके पूर्व जन्मों के कर्म से तय होता है या साधुओं की कृपा से ही? संतों का प्रबल संकल्प और सामने वाले की प्रबल श्रद्धा, दोनों। संतों का संकल्प तभी काम करता है जब सामने वाले की प्रबल श्रद्धा होगी। श्रद्धा ने तो फिर एक भी उदाहरण नहीं बता सकते कि जबरदस्ती किसी को महात्मा बना दिया गया, एक उदाहरण नहीं। जैसे हमारे आचार्य हरिवंश महाप्रभु जब यहाँ वृंदावन आए तो लता भवन में राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया, तो यहाँ जबरदस्ती कर लेता था। नरवाहन नाम था। पहले नौकाओं से ही ज्यादातर व्यापार यात्राएं होती थी, तो वहां और वृंदावन में कोई भी आए उसका डर था। मतलब एक तरह से राज परिकर का पूरा सब व्यवस्था और डाकुओं की गैंग थी उसके पास, अस्त्र शस्त्र सब। जब सुना उसने कि हरिवंश चंद्र जो पधारे हुए राधा वल्लभ लाल, अब दिव्य आभूषण सब श्री जी की सेवा के, और कोई कर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं मांग सके, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है? तो पहले छुप करके वो जे लताओं के देखा, विशाल नेत्र, प्रेम भरे हुए, गौरांग शरीर, श्री जी की सेवा में। और देखते ही उसको ऐसा लगा कि मतलब हमारा चित्त चुरा लिया इन्होंने। लेने देने की तो बात जाने दो, हिम्मत नहीं पड़ी कि सामने जा सके। बस किनकी सेवा कर रहे हैं? राधा वल्लभ जी की। कौन सेवा कर रहे हैं? हरिवंश चंद्र, राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। बिना दीक्षा के, बिना उसके शुरू कर दिया। और इतना बड़ा निष्ठ श्रद्धा कि महाप्रभु ने अपनी वाणी जी में 2 पद उनकी छाप के दिए हैं, 11वां और 12वां पद। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी, 11वें पद में। और 12वें, नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरि घोष नार। नरवाहन को ऐसे प्रियालाल दिखा दिए, निष्ठा, श्रद्धा, पूर्ण समर्पण। ये महापुरुष। कल्याण करना अलग बात है, साधु बना देना अलग बात। ध्यान रखना, कल्याण तो अपने संकल्प से घोर पापियों का कर देते हैं, लेकिन उनको साधु बना देना, इसमें उनकी श्रद्धा काम करे। बिना श्रद्धा के सिद्धांत है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। जो हृदय में विराजमान है प्रभु, उनका अनुभव नहीं हो सकता जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो कोई भी महात्मा बिना श्रद्धा और विश्वास के किसी का परिवर्तन नहीं कर सकता। नहीं, जब तक श्रद्धा ही नहीं तो हमारा प्रयोग ही आप पर काम नहीं करेगा।
आरत अधिकारी जब पावे तो गूढ़ऊ तत्व न साध दुरावे। जब आर्थ है अधिकारी है तो रस डाल दिया, अब वो श्रद्धा ही नहीं तो फिर नहीं बनेगी। जैसे पारसमणि का स्पर्श होने पर ही लोहा सोना बन सकता है, पर अगर बीच में रुई का पर्दा है और लोहे की डिबिया में रखी तो लोहे की ही रहेगी, वो सोने की नहीं बन जाएगी। पर्दा हटाओ, छू जाए तो सोने की हो जाएगी। ऐसे संत के पास हो आप, संत की सेवा में हो, पर आप उनके वचन नहीं मानते, अहंकार युक्त हो, श्रद्धा उस कोटि की नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। आपकी प्रबल श्रद्धा हो गई तो उनका संकल्प आपको अपने समान बना देगा। पारस तो सोना बनाती, संत संत बना दे। आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान आपको बना देंगे, पर आपकी श्रद्धा उसमें विशेष कारण होगी। संतों का स्वभाव ही होता है जगत मंगल करना, लेकिन जो अश्रद्धा करते हैं, उन पर भाव नहीं रखते हैं, तो उनका परिवर्तन नहीं हो सकता। ये श्रद्धा का विषय है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यन जाय अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के, तब बात बनेगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पराशेत इंद्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे अधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, श्रद्धा नहीं तो फिर काम नहीं। मोना शर्मा जी चंडीगढ़ से। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मैं महादेव की भक्ति करती आ रही हूँ, रुद्राक्ष धारण किया है, घर पर शिवलिंग की भी आराधना होती है, पंचाक्षरी मंत्र का भी जप करती हूँ, पर जब से मन से आपको गुरु माना है राधा राधा का जप करने लगी हूँ। क्या मुझसे महादेव रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्या मैं दोनों की आराधना करूं या सिर्फ एक की? कृपया गुरुदेव मेरे को मार्गदर्शन। यदि महादेव जी को आप गुरु मान के आराधना कर रहे हैं तो महादेव जी जिस मार्ग में ले जाना चाहते हैं उसमें संशय क्यों कर रहे हैं? वो परम वैष्णवाचार्य हैं, वो जिस पर कृपा करते हैं उसे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करते हैं। नरसिंह मेहता जी को देखो, सीधे रास में प्रवेश करा दिया। जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान श्री हरि की प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त होती है, और भगवान श्री हरि की कृपा से महादेव जी के चरणों में भक्ति होती है। तो ऐसा विचार करना कि कहीं अपराध तो नहीं बन रहा, तो करताप है क्या? अगर आप करता है तो फिर विचार कीजिए, अगर महादेव जी करा रहे हैं तो फिर आपको चिंता नहीं करनी। करता है तो फिर आराधक नहीं, फिर तो कर्म होगा, और आराधना तो होती है शरणागत होके, मन वचन कर्म से भगवान शिव की शरण में है, और उनकी प्रेरणा से यंत्रवत उनकी आराधना हो रही, और वो जिधर ले जा रहे हैं उधर हम खुशी से जा रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया, हमारी कोई चाह नहीं, महादेव जी की इच्छा। उपासना तो ऐसे होती है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ऐसे भाव से चलो। प्रियंका जी पंजाब से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सब हमारी श्री जी की कृपा से ही जीवन में हर काम होता है, सांस लेने से नाम लेने तक, तो इसमें हमारे अच्छे बुरे कर्म कैसे हुए? ये तो क्योंकि लाडली तुम ऐसा अनुभव नहीं किए ना। बात तो सुन लिए हो, अनुभव तो किए नहीं, तो अहंकार शेष बचा हुआ है, और अहंकार में ही सारे दोष बास करते हैं। अहंकार का मुख्य स्वरूप है मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। जहां ये भाव है तहां ही दोष प्रारंभ हो जाते हैं। परस्पर आकर्षण, परस्पर इंद्रियों का भोगों से संयोग होना, नाना प्रकार के पापाचरण की वृद्धि होना। तो बात कहने से स्थिति थोड़ी आ जाती है, स्थिति प्राप्त करे तब उसका अनुभव होता है ना। जिस दिन ये स्थिति आ जाएगी कि एक क्षण एक कण भी भगवान से बिलग नहीं, भगवान के बिना शासन के नहीं, मेरी सत्ता ही नहीं, अहंकार प्रभु में समर्पित हुआ, तो स्वप्न में भी आपसे पापाचरण नहीं हो सकता। आप देखिए, पापाचरण तभी होता, मैं पुरुष हूं तो स्त्री के प्रति आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो पुरुष के प्रति आकर्षण, मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सुख भोगूंगा, इसीलिए धर्माचरण शुरू हो जाता है, मनमानी आचरण शुरू हो जाते हैं। फिर सोचे भगवान की इच्छा से हो रहा है, गलत बात। भगवान आदेश कर रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें भोगना पड़ेगा तुम्हारे किए हुए कर्म है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, मैंने नहीं किया मैंने किया, ये सब अहम की धरा है। तो बातें बनाने से स्थिति नहीं आती, भजन करने से, सत्संग सुनने से, सदाचरण करने से जब वो स्थिति आ जाएगी कि आपका अहम समर्पित हो गया, अब आप देख रहे हैं कि प्रभु करवा रहे हैं, तो प्रभु के करवाने से कभी किसी से पापाचरण नहीं हुए। आज तक कोई उदाहरण दीजिए, जो भी हुआ है वो धर्म संज्ञक हुआ है। क्यों? जब हमारी दृष्टि में प्रभु हैं, भोक्ता करता भाव खत्म हो गया, तो पापाचरण होते किससे हैं? पापाचरण करता और भोक्ता भाव से होते हैं। भगवत भाव में पापाचरण की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब हम लोग समझते हैं नहीं, बातें सुनी और उनकी छाप मार करके, उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो भाई अब मेरे से जो पापाचरण हो रहे भगवान कराना चाहते हैं। गलत बात है। अज्ञान की धरा में
ऐसी हम प्रभु पर आरोप लगाते हैं, ऐसा नहीं है। जब अहम समर्पित हो गया तो फिर पापाचरण किससे होते हैं? अहंकार रूपी महल में ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर बसते हैं और इन्हीं के द्वारा पापाचरण होता है। अहंकार विध्वंस हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ कि लाडली जी की कृपा, अब पापाचरण हो ही नहीं सकते। लाख भोग सामग्री सामने रहे, भोगने का मन ही नहीं होगा। जैसे तुम्हारे सामने बमन बिष्ठा और विष रख दिया जाए तो क्या तुम उसे पाओगे क्या? ऐसे ही भक्तों को अनुभव होता है। हाँ, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन, बमन मने उल्टी। हाँ, उनको कोई भोग पसंद नहीं आता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताए, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत प्राप्ति की लगन लगी तो ब्रह्मादि को के जो भोग वैभव है वो सब उसे विष के तुल्य लगते हैं। तो भला उससे पापाचरण कैसे हो सकता है? पापाचरण होता है जब हमें विषयों में सुख और मैं भोगूं और सुख लूं, यही तो अहंकार है। अहंकार के नाश के बिना इस बात की सिद्धि कैसे हो सकती है कि सब प्रभु करा रहे हैं? और जिस दिन ये बात सिद्ध हो गई कि सब प्रभु करा रहे हैं तो आप और भगवान में इतना अंतर नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति तस्मित् तज्जने भेदा अभावात। प्रभु और प्रभु के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है। अब भला उससे पाप कैसे हो सकते हैं? भूल के भी नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं हो सकते, क्योंकि पाप का मूल है सुख वासना। देखो ना, मैं इसे भोग लूं, मैं इसे प्राप्त कर लूं, मेरा ये हो जाए, इसी वासना से पाप होता है। और भगवान की भक्ति में जब अहम लीन हो जाता है तो भोगता ही नहीं बचा तो पाप किससे होगा? किसका प्रश्न है? समझ में आया? ना आए तो अभी नाम जप करो तब समझ में आएगा। ये अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई की बातें हैं, बिना भजन के ये केवल पढ़ने से नहीं आती है। जब भजन करोगी, स्थिति होगी, तब समझ में आएगी।